देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। काम 99 तक पहुंच जाता है, लेकिन 100 नहीं होता, काम बिगड़ जाता है। आखिर किसी काम के बिगड़ने की वजह क्या होती है, पहले ये जानते हैं। देखिए, ऐसा आपने बहुत बार अपने जीवन में देखा होगा कि कभी-कभी बिना कारण के सारे किए हुए काम, बने हुए काम बिगड़ने लगते हैं। कुछ काम बिगड़ने के पीछे अपने कर्म होते हैं, अपनी गलतियां होती हैं, और कुछ काम के बिगड़ने के पीछे दूसरों के कर्म होते हैं, दूसरों का प्रभाव होता है। ये तमाम बातें ग्रहों को देखकर आप जान सकते हैं कि बिना कारण के किस कारण से बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं। अगर आपकी खुद की गलतियों से, खुद के कर्मों से काम बिगड़ रहे हैं, तो उसका निवारण और समाधान सरल होता है। लेकिन अगर कोई दूसरा आपके काम बिगाड़ रहा है, अपनी भावना से, अपनी प्रार्थना से, अपने प्रयास से, तो उसको ठीक करने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। तो मुख्यतः दो तरीके से काम बिगड़ते हैं: अपनी गलती से, अपने खराब कर्मों से, और दूसरे के प्रभाव से, दूसरे के प्रयास से भी काम बिगड़ जाते हैं। देखिए, आपके अपने बहुत सारे कर्म होते हैं, आपको लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कर्म आपके भाग्य को ब्लॉक कर देते हैं, आपके काम बिगाड़ने लगते हैं, आपके काम चौपट करने लगते हैं। कौन से कर्म हैं? अगर आप अपने माता पिता का या अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं, तो पक्की तौर से जानिए कि आगे चलकर हर काम में रुकावट आएगी, हर काम होते होते रह जाएगा। बिना किसी उचित कारण के अगर आप एबॉर्शन करवाते हैं, अपना, अगर आप महिला हैं स्वयं का करवाती हैं, या आप पुरुष हैं अपनी पत्नी का करवाते हैं, बिना किसी उचित कारण के भ्रूण हत्या करवाते हैं, महापाप है ये। इसके गंभीर परिणाम जीवन में भुगतने होंगे, और याद रखिए, इसकी वजह से जीवन में संतान को लेकर हमेशा कष्ट भोगना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपके हर काम में रुकावट आएगी। अगर आप किसी व्यक्ति का अधिकार छीन लेते हैं, कोई व्यक्ति आपकी सेवा करता है, नौकरी करता है, उसकी तनख्वाह 10,000 होनी चाहिए, आप उसको 500 रुपए देते हैं, 2,000 देते हैं, 4,000 देते हैं, उसका अधिकार छीनते हैं या उसको उसका सही हक नहीं देते हैं, तो याद रखिए, परमात्मा आपका हक, आपका भाग्य उतना % काट लेगा, और आपके हर बने बनाए काम में रुकावट आएगी, हर काम रुकने लगेगा। केवल निजी स्वार्थ के लिए आप हरे पेड़ कटवाते हैं। आपके घर का शो खराब हो रहा है, आप हरे पेड़ कटवाएंगे, परिणाम बहुत ही गंभीर हैं। परिवार में विशेष बीमारियां पैदा होंगी, संतान को लेकर कष्ट होगा, अपमृत्यु की स्थिति बनेगी। बिना किसी सही वजह के हरे पेड़ मत कटवाइए, बहुत ही भयंकर है इसकी सजा। या आप नदियों को दूषित करते हैं। देखिए, हर नदी पवित्र है, ऐसा नहीं है कि गंगा पवित्र है
यमुना पवित्र है, बाकी नदियां पवित्र नहीं है। हर नदी पवित्र है। इसलिए नदियों को दूषित करेंगे, आपके हर काम में अज्ञात बाधा आएगी। अगर आप जानबूझकर दूसरों को मानसिक रूप से परेशान करते हैं, आप ऐसा काम करते हैं जिससे दूसरों को मानसिक कष्ट मिलता है, तो पक्की तौर पर आप ये जान लीजिए कि आपके हर काम में रुकावट आएगी और उतना ही मानसिक कष्ट आपको झेलना पड़ेगा। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि आपके कर्म तो ठीक हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करता है, आपसे जलता है, आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसका प्रयास करता है, आपको नुकसान हो इसके लिए पूजा और प्रार्थना भी करता है। तो दूसरों के किन कामों से अपने काम बिगड़ते हैं? जब दूसरे आपके लिए नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करने लगे, आपकी अपनी एनर्जी कमजोर है और दूसरे की निगेटिव एनर्जी आएगी तो आप बीमार पड़ेंगे, जिसको आप मोटी बोलचाल की भाषा में कहते हैं नजर लग जाना। आपकी अंदर की शक्ति कमजोर होगी और दूसरा आपको नजर लगाएगा या आपकी चीजों को देख के मन में नकारात्मक भाव लाएगा तो आपके काम रुकेंगे। जब दूसरे लोग आपको नुकसान पहुंचाने के लिए मंत्र शक्ति का प्रयोग करें, वैसे तो देखिए माता बगलामुखी के मंत्र जपना इतना आसान नहीं है, उसकी बड़ी टेक्निक है, लेकिन फिर भी कोई आपके लिए जप रहा है कि ओम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जेवाम कीलय बुद्धि विनाशय, ये करते हैं ना लोग कि भैया नुकसान हो ही जाए। तो अगर कोई आपके लिए मंत्र शक्ति का प्रयोग करे आपको नुकसान पहुंचाने के लिए और आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी कम होगी तो भी आपके काम रुकेंगे, आपको नुकसान होगा। जब दूसरे लोग आपके साथ रहकर गलत काम करें, भले ही आप गलत काम ना करें, आप तो मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करते, लेकिन दूसरे को पैसे देते हैं कि मांस खाओ मदिरा पियो, दूसरे को अपने साथ घुमाते हैं, वो गलत हरकत करता है, गलत आचरण करता है, उसके संस्कार आपको भी भुगतने पड़ेंगे। संगति से गुण उपजय, संगति से गुण जाए, वो संस्कार आपको भुगतने पड़ेंगे, आपके काम में बाधा आएगी। देखिए, आपकी कोई जिम्मेदारी है बहुत बड़ी माता पिता के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने ऑफिस के प्रति, और आप वो जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, आप बेईमानी करते हैं, कोई और निभाता है, तो तैयार हो जाइए, जो आपकी किस्मत का हिस्सा है वो ले जाएगा और आपके हर काम में रुकावट आनी शुरू हो जाएगी। आपकी जिम्मेदारी कोई निभाने लगेगा, जो काम आपको करना चाहिए वो दूसरा करने लगेगा, तो आप पक्का जानिए आपकी किस्मत से उतना हिस्सा कटेगा और आप जब अपने महत्वपूर्ण काम करने जाएंगे वो काम आपके नहीं बनेंगे। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करते हैं जो अच्छा व्यक्ति नहीं है, दुष्ट व्यक्ति है, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है या पहुंचाने का प्रयास करता है, अगर ऐसा करते हैं, आप खराब आदमी की सहायता करते हैं, तो ये अच्छा नहीं होता। उसके नकारात्मक वाइब्रेशन, उसकी नकारात्मक तरंगें आपके काम को बिगाड़ देती हैं और आपके काम होते होते रह जाते हैं। अगर आपके खुद के कर्म ऐसे हैं, जैसा हमने आपको पहले बताया कि कौन कौन से कर्म हैं, अगर आपके खुद के कर्म गड़बड़ हैं जिसकी वजह से आपका बना बनाया काम बिगड़ रहा है, तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा और अपने माता पिता का चरण स्पर्श करिएगा। ऐसा रोज सुबह अवश्य करें। घर में और घर के बाहर, पार्क में, सड़क के किनारे, अपनी बालकनी में, मैदान में ढेर सारे फूलों के पौधे लगाइए और उनकी देखभाल करिएगा। नियमित रूप से प्रातः काल अगर संभव हो तो सूर्योदय के पहले पीपल के वृक्ष में नियमित रूप से जल चढ़ाइएगा और रोज सुबह एक बार
गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिएगा। गजेंद्र मोक्ष पढ़ने से और ईमानदारी से रहने से पापों का प्रायश्चित होता है। महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार अगर आप अफोर्ड कर सकें तो किसी निर्धन व्यक्ति को भर पेट भोजन कराइए। भविष्य में किसी को भी जानबूझकर पीड़ा मत पहुंचाइए। देखिए, अनजाने में गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन जानबूझकर ऐसा काम करें कि किसी को कष्ट पहुंचे, किसी को पीड़ा पहुंचे, तो वो बहुत बड़ा पाप है। एक श्लोक आता है ना, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य द्विवचनम परोपकाराय पुण्याय पापाय परमीडनम। यानी 18 पुराण में वेद व्यास जी ने दो ही बातें कही हैं कि दूसरे का उपकार करना पुण्य है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना ही पाप है। देखिए, आपको पहले बताया कि दूसरों के कर्मों से, दूसरों के प्रभाव से भी आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। अगर दूसरों की वजह से काम बिगड़ रहे हैं तो क्या करेंगे? अपने घर के मुख्य द्वार पर दरवाजे के दोनों तरफ सिंदूर से स्वस्तिक बनाइएगा। घर के मुख्य द्वार पर या तो अशोक का वृक्ष लगाइए, बड़े गमले में या जमीन में, या अशोक के पत्तों का वंदनवार लगाइए। इसको हर हफ्ते बदलते रहिए। रोज शाम को घर के मुख्य द्वार और पूजा स्थान पर दीपक जरूर जलाएं। अगर ऐसा लगता है आपको कि किसी ने आपके लिए नकारात्मक ऊर्जा का या मंत्र का प्रयोग किया है, तो ऐसी स्थिति में आपको एक मंत्र बताते हैं। इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करिएगा। मंत्र होगा, ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट। ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट। इस मंत्र का रोज सुबह या और अच्छा होगा कि रोज शाम को 108 बार जप करें। आपकी पॉजिटिव एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का या नकारात्मक मंत्र शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और मंत्र जप करते समय गूगल की धूप बत्ती अगर आप जलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।